तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वेरिएबल स्कोप इन PHP। और डू रिमेंबर कि हमारी जो स्क्रिप्ट होती है उस स्क्रिप्ट में आपके वेरिएबल्स कहीं पर भी फॉल कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को किसी और पोजीशन पे किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करवाना या रेफरेंस करवाना या फंक्शन के बाहर रेफरेंस करवाना उस वेरिएबल को जो कि फंक्शन में डिक्लेयर किया गया था, इसको हम लोग स्कोपिंग कहते हैं। तो स्कोपिंग जो है वो तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है लोकल, दूसरी होती है ग्लोबल, तीसरी होती है स्टैटिक। चलिए तो एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं टेक टाइम। साथ ही साथ एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम दे देते हैं ग्रीट। और ग्रीट करेगा क्या? एको करेगा और कहेगा वेलकम फ्रॉम लोकल ऑफ द फंक्शन और नेम ऑफ द वेरिएबल। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा greet एंड दिस इज इट। नाउ ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये है ग्लोबल स्कोप के अंदर, और फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा वो लोकल स्कोप के अंदर होंगे, ठीक है। और ग्रीट के बाद मैं एको करवा देता हूँ ग्लोबल के अंदर के वेलकम फ्रॉम ग्लोबल ऑफ द डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ इसको नेम। और इसमें एक और चीज़ कर देता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि H4 के अंदर प्रिंट करो, और इसको H4 के अंदर प्रिंट करवाना है। सेव कर दें। डू रिमेंबर कि मैंने जो वेरिएबल बनाया है वो ग्लोबल स्कोप में बनाया है, तो ये ग्लोबल स्कोप के अंदर जो मैं कमांड रन करवा रहा हूँ वो तो काम करेगी, पर ये लोकल स्कोप के अंदर जो मैंने कमांड लगाई है एको की वो काम नहीं करेगी, और लाइन नंबर 8 के ऊपर हमें एक एरर नज़र आएगा। तो लेट्स रीलोड इट। तो पता ये चला कि वेलकम फ्रॉम द ग्लोबल ऑफ द डॉक्यूमेंट हमें जवाब आया, लेकिन लाइन नंबर 8 पे हमें एक एरर आ रहा है दैट इज़ अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है। अब एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि भाई इसको मैं यहाँ से हटा के लोकल स्कोप के अंदर पेस्ट कर देते। जैसे इसको मैं रीलोड करता हूँ तो पता ये चला कि वेलकम फ्रॉम द लोकल ऑफ द फंक्शन ये तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने ग्लोबल में लगाई थी या ये जो कमांड मैंने ग्लोबल के अंदर लगाई थी डॉक्यूमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, और वहाँ पर क्या मसला आया? अनडिफाइंड वेरिएबल नेम ऑन लाइन नंबर 15। सो दिस वन इज़ आवर लाइन नंबर 15, और ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब एक और काम कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल एक्सेसिबल रहे ग्लोबल में भी, मतलब यहाँ पर भी मैं इसको कॉल करवा सकूँ, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर लिखूँगा ग्लोबल और यहाँ पर नाम दे दूँगा उस वेरिएबल का। सेव कर देता हूँ और इसको करूँगा मैं रीलोड, और रीलोड करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा वेलकम फ्रॉम द लोकल ऑफ द फंक्शन, विच मीन्स कि ये कमांड भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई और साथ ही साथ ये वाली कमांड भी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। फेयर इनफ। अब आ जाते हैं हम लोग स्टैटिक स्कोप के ऊपर, और स्टैटिक स्कोप को चलाने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन का नाम दे देता हूँ कल्क, और फंक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करवा देता हूँ नम के अंदर, वो होगी 5, और मैं इस फंक्शन को कहता हूँ कि हर बार जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँ तो मुझे जवाब आए लेट्स से H4 के अंदर के the value is, और उसके बाद हो जानी चाहिए वैल्यू num सेमीकोलन और साथ ही साथ H4 का एंड। सेव कर दें, नीचे आ जाएं, और उसके बाद मैं कहता हूँ नम के अंदर इंक्रीमेंट करवा दो num प्लस प्लस सेमीकोलन। एंड अब इस फंक्शन को मैं करता हूँ कॉल। तो फंक्शन को जो कॉल करूँगा वो मैं 4 बार करूँगा या 3 बार। लेट्स से कि पहली बार, और ये दूसरी बार कॉल किया, और ये तीसरी बार कॉल किया। 3 बार फंक्शन हमारा कॉल हो चुका है। इसको मैं करता हूँ रीलोड,
और रीलोड करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स नज़र आएंगी कि जैसे ही मैंने पहली बार कॉल किया फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, नम के अंदर वैल्यू थी 5, एको हो गई वैल्यू 5, और उसके बाद फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के बाद जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैंने कैलकुलेट को दोबारा से कॉल किया तो मुझे दोबारा से वैल्यू आई 5। वंस अगेन ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुए सारे फंक्शन की वैल्यूज़ डिलीट हो गई। अगली बार दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया और कॉल किया और ये हमारे पास जवाब आया। वंस अगेन वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो गई। पर मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी डिलीट ना हो, तो मैं क्या करूँगा, उस वेरिएबल को स्टैटिक बना दूँगा और मैं सेव कर दूँगा। अब इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो जवाब क्या आया। सबसे पहले जब मैंने ये कमांड चलाई तो उस वक्त फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन ने कहा कि भाई मेरे पास नम में वैल्यू है 5, उसने एको करवा दी 5, साथ ही साथ नम को कर दिया प्लस प्लस, विच मीन्स कि अब नम के अंदर वैल्यू कितनी रही 6। कब 6 हुई, जब ये 5 एग्जीक्यूट हो चुका। उसके बाद दोबारा से मैंने कमांड चलाई और हुआ ये कि नम के अंदर वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये मैंने स्टैटिक करवाई हुई थी और प्रीवियस कमांड चलाने के बाद नम के अंदर वैल्यू हो गई थी 6 और 6 इस एको की कमांड के थ्रू प्रिंट हो गया। एंड वंस अगेन जब उसको मैंने प्लस प्लस कर दिया तो नम के अंदर वैल्यू आ गई 7, विच मीन्स कि अब करंटली इसके अंदर वैल्यू है 7। और मैंने जैसे ही इसको दोबारा से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो ये फंक्शन चला, यहाँ से वैल्यू हुई 7 और 7 वैल्यू हो गई प्रिंट, ये हुई प्रिंट और नम के अंदर अब वैल्यू है 8। ठीक है, तो अगर आप लोग चेक भी करना चाहो कि नम के अंदर वैल्यू क्या है तो आप लोग यहीं पर चेक करवा सकते हो। मैं कंट्रोल सी करूं और कंट्रोल वी कर दूं, सेव कर दूं, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि आखिरी जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी दैट इज़ वैल्यू 8। ठीक है, तो यहाँ से 7 आई, इंक्रीमेंट हुआ और बाद में ये वैल्यू इस कमांड के थ्रू 8 प्रिंट हो रही है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ कि भाई एक एरे होता है ग्लोबल्स के नाम का PHP के अंदर, जिसमें आप लोग ग्लोबल स्कोप के अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन करते हो वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। कैसे कि अभी तक हम लोगों ने कितने वेरिएबल्स ग्लोबल के अंदर स्टार्ट किए हैं, लेट्स से कि दिस वन इज़ इन द ग्लोबल, उसके अलावा और कोई भी वेरिएबल हमारा ग्लोबल के अंदर नहीं है। तो एक तो हो गया नेम और एक और मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ एज इक्वल्स टू 25 और एजुकेशन इक्वल्स टू ME। और अब मैं आ जाता हूँ एको करवाने के ऊपर और मैं कहता हूँ एको क्या करो, एको करो दी वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ ग्लोबल्स और ग्लोबल्स के बाद मैंने वेरिएबल का नाम दे देना है। तो मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ नेम, क्योंकि मैंने ऊपर नेम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ ये कमांड को दोबारा चला देता हूँ फॉर अ वेरिएबल एज और दोबारा से चला देता हूँ फॉर वेरिएबल एजुकेशन। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको करते हैं रीलोड और रीलोड करने के बाद देयर इज़ सम एरर एंड दैट इज़ के ग्लोबल्स जो हैं वो हमारे कुछ इस तरह से होने चाहिए, globals and globals, save it, reload, and now you see the value from the globals take time. Once again the value from the globals 25, the value from the globals ME। अगर इनको ज़रा सा मैं क्लीन कर दूं तो मैं यहाँ पर HTML का टैग लगा दूंगा that is BR, reload, and there you go।